Hi everybody, this is Dumakkar Manti with Manisha and Shivam. Welcome to another vlog. So we are in Manali right now. It's our fourth time in Manali and we are quite well versed with this place. Manali has its own vibe, This place is perfect visit for anyone. For family, for couple, for young group of friends and even if you are single. मेन मॉल रोड से ओल्ड मनाली तक वाइब्स ही शिफ्ट होती जाती हैं. From family restaurants to hippie cafes and from hotels to hostels. मनाली के लिए हम शाम 8 बजे घर से निकले. हमारी बस ISBT से 10 बजे की थी और घर से ISBT तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है. हमने फटाफट मेट्रो ली और सीधा पहुंच गए ISBT. हमने टाइम से बस में बैठ के दिल्ली को बाय बाय किया. रात के 1 बजे हमारी बस रुकी एक ढाबे पर. खाने पीने की चीजों से लेकर वॉशरूम तक के यहाँ बुरे हाल थे और MRP वाली चीजों के लिए भी ज्यादा पे करना पड़ रहा था. खैर हम दोबारा बस में सवार हुए और सो गए. सुबह जब आँख खुली तो हम पहाड़ के सुंदर नजारों के बीच पहुंच चुके थे. हम मनाली पहुंचे 11 बजे मेन मॉल रोड से 5 किलोमीटर पहले, क्योंकि सभी प्राइवेट बसेस का स्टॉप पॉइंट यही बनाया गया है. अगर आपको सीधा मॉल रोड उतरना है तो उसके लिए आपको HRTC की बस ही बुक करनी पड़ेगी. वैसे यहाँ से मॉल रोड या आपके होटल तक के लिए भी आपको आसानी से कैब या ऑटो मिल जाएंगे, जिसके चार्जेस 200 से 500 रुपए के बीच रहते हैं, डिपेंड कि आप किस सीजन में जा रहे हैं. फाइनली हम पहुंच गए हमारे होटल उतोपिया. ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है और हमने इसे बुक किया स्पेशली पूल की वजह से. पहाड़ों की चमचमाती हुई धूप और पूल को देखते ही हमारी सारी थकान हम भूल गए. आज के दिन के लिए हमने कुछ खास प्लान नहीं किया था, क्योंकि हम जानते थे सफर की थकान के बाद और कुछ भागा दौड़ी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. शाम 4 बजे हम ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करने निकले और मौसम का रुख ही बदल गया. हम कुछ ही दूर निकले थे कि जोरदार बारिश ने हमारा स्वागत किया. खैर हमें भी पास में ढाबा दिखा तो चाय और मैगी के साथ हमने भी तसल्ली से बैठ के बारिश का लुत्फ उठाया. बारिश रुकने के बाद हम पहुंच गए ओल्ड मनाली. ओल्ड मनाली बेसिकली यंगस्टर्स के लिए बेस्ट है. कैफेज, कलरफुल लाइट्स, म्यूजिक, बोहो ड्रेसेस से सजी दुकानें, हैंडक्राफ्ट, ड्रीम कैचर्स, सब कुछ एक अलग ही फील देता है. हमने भी कुछ शॉप्स एक्सप्लोर की एंड देन वी वेंट टू काठमांडू कैफे. ये दूर से ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था. हमने यहाँ ऑर्डर किया हमस पिता एंड चीज स्पिनच मोमोज. एंड गाइस, द फूड वाज so good, स्पेशली चीज स्पिनच मोमोज. मनाली का हमारा पहला दिन बहुत ही अमेजिंग रहा. नाउ इट्स टाइम टू से गुड नाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है. इसलिए टाइम से सोएंगे ताकि कल के दिन की शुरुआत टाइम से कर सके. एवरीवन, सो आज है हमारा मनाली में दूसरा दिन और हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के दिन के लिए. तो बिना टाइम लगाए चलते हैं मनाली की अमेजिंग सी लोकेशंस को हेलो करने, इससे पहले कि बारिश हमें हेलो कर दे. शुरुआत हम करेंगे खाने पीने से. खाना अच्छा हो तो दिन अच्छा जाता है. उसके लिए हम पहुंच गए फुनसुक कैफे. बहुत सुना था इस कैफे के बारे में. वशिष्ठ रोड पर एक छोटा सा कैफे है जिसे रन करता है एक 70 years old कपल. यहाँ का खाना प्लस व्यू आप वाओ किए बिना रह ही नहीं पाएंगे. एंड आई एम श्योर एक आध एक्स्ट्रा डिश तो जरूर ऑर्डर करेंगे. वेल, हमने यहाँ ऑर्डर किया थुपका, मोमोज और वेज नूडल. और मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि इससे अच्छा तिब्बतियन कुजीन आपको पूरी मनाली में और कहीं मिलेगा ही नहीं, और आपके टाउन में भी नहीं शायद. वेल, खाना और व्यू एंजॉय करने के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए. अभी हम आ गए हैं वशिष्ठ. तो वशिष्ठ की मार्केट वैसे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, बट अभी कुछ शॉप्स क्लोज हैं. और हमारा प्लान ये है कि हम पहले जाएंगे वाटरफॉल, फिर जाएंगे वशिष्ठ कुंड, फिर जाएंगे टेम्पल में. एक प्रॉब्लम जो आपको वशिष्ठ में फेस करनी पड़ सकती है वो है महंगी पार्किंग. चाहे आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं या 4 व्हीलर से, पार्किंग बहुत महंगी है.
जहाँ हम लोग अभी पार्किंग करने जा रहे थे अपनी स्कूटी की, वहाँ पे चार्जेस थे 1 घंटे के 40 रुपये। मतलब अगर आपको जुगनी फॉल्स जाना है ट्रैक करके और वापस आना है तो अराउंड 3 घंटे लग सकते हैं आराम से। तो सिर्फ 120 रुपये आपको स्कूटी पार्किंग के देने पड़ेंगे। इट्स टू कॉस्टली। एंड 4 व्हीलर्स की तो और भी महंगी है, 100 रुपये घंटा। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। एंड पार्किंग्स जो है वो प्राइवेट पार्किंग्स हैं, तो लोगों ने अपने मनमाने रेट कर रखे हैं विथ स्लिप मिल जाएगी आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जब भी आ रहे हैं पार्किंग का थोड़ा सोच समझ कर आइए। इफ़ पॉसिबल अगर आप अपने ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो गाड़ी पहले ही लगवा दीजिए रोड पे, थोड़ा सा चल के आ जाइए, बहुत कोई लंबी रोड नहीं है। सो वाटरफॉल जाने के लिए सबसे पहले आपको वशिष्ठ विलेज जो है वो क्रॉस करना होगा। अंदर से रास्ता है, किसी भी लोकल से पूछ सकते हैं, इजीली बता देंगे। एंड उसके बाद आप थोड़ा ऐसे जंगल साइड पे आ जाएंगे। हर जगह साइनेजेस लगे हुए हैं किस तरफ रास्ता है जोगनी वाटरफॉल का, तो आप वो आराम से फॉलो करके ट्रेल पे चल सकते हैं। बादल ही बादल हो रखे हैं एंड किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, बहुत ज़ोर की तेज़ बारिश हो सकती है। हम अम्ब्रेला लाना भूल गए हैं, हम रेनकोट रखना भी भूल गए हैं। तो अब जहाँ बारिश आएगी मनाली इस टाइम सेब ही सेब से लदा हुआ है। मन करता है बस जाओ, तोड़ो और खा लो। हमारी बालकनी में भी सेब, हमारे आसपास जहाँ देखो सेब। सही है कि थोड़ा दूर है, तोड़ नहीं सकते, अदरवाइज इट्स सो ऑसम। लेना मीठे हो ना, आप भी खाने हैं बिल्कुल। अभी हम जोगनी फॉल पे हैं, बट जो मेन फॉल है वो ऊपर है। इस टाइम पे बिल्कुल रेनी वेदर है, किसी भी टाइम पे बारिश हो सकती है, बिजली बहुत ही तेज़ चमक रही है। तो जो आगे लोकल्स हैं वो सजेस्ट नहीं कर रहे कि हम ऊपर जाएँ, एंड इट्स ऑल्सो नॉट सेफ, तो जाना भी नहीं चाहिए। तो हम अभी यहीं पर कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, वहाँ इंजॉय कर रहे हैं थोड़ी देर, और ऊपर हम जाना अभी स्किप कर रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर फॉल दिख रहा है आपको, और उसी का पानी ये यहाँ से नीचे आ रहा है। बिल्कुल बादल घिर चुके हैं एंड बहुत तेज़ बिजली चमक रही है अभी। और मुझे पर्सनली ऐसे मौसम में डर भी लगता है, सेफ फील नहीं होता है। इतनी न्यूज़ हम सुनते रहते हैं, तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी और भी कुछ आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे। शिवम ने खरीदे अभी नाशपाती, सेब और प्लम। मैं देखती हूँ कुछ भी हाथ डाल के निकाल। अभी ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये पूरे बादल आ चुके हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। इस तरह का हो रहा है, बारिश यहाँ पे भी बहुत तेज़ होने वाली है अभी। तो अभी हम यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं। नाउ वी आर एट वशिष्ठ टेम्पल, और अब पहले हम कुंड में जाएंगे, वहाँ पे अच्छे से नहाएंगे एंड देन फिर टेम्पल जाके दर्शन करेंगे।
राइट नाउ वी आर एट वशिष्ठ टेम्पल एंड ये ऋषि वशिष्ठ जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जी ने 88,000 साल तपस्या करी थी एंड उनके नाम पे ये मंदिर खोला गया। हम सब जानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे एंड यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत मान्यता है इस जगह की। इस गांव का नाम भी ऋषि वशिष्ठ जी के नाम पे वशिष्ठ पड़ा है। एंड यहाँ की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है जिसके लिए बोला जाता है, माना जाता है कि यहाँ उसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आपका पुराना से पुराना पेन ठीक हो जाता है। प्लस आप इतने ठंडे माहौल में यहाँ पे आके नहाएंगे तो वैसे ही बहुत रिफ्रेशिंग और फ्रेश फील हो। अभी हम हैं हडिम्बा टेम्पल के बाहर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हडिम्बा देवी को समर्पित एक मंदिर है और ये मनाली के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। अगर आप मनाली ट्रिप पर आ रहे हैं और अगर आप इस मंदिर में नहीं आए, आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो एक तरह से आपका ट्रिप अधूरा है। हडिम्बा मंदिर के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, बट अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो हडिम्बा थी वो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ थी। एक समय के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो जंगल में जाकर एकांत में साधना करेंगी। इसके पीछे का कारण ये था कि हडिम्बा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था और राक्षस कुल त्याग कर देवी कुल में आने के लिए उन्होंने यहाँ पर तप और साधना की। कई वर्षों की उनकी साधना के बाद उनको ये वरदान मिला कि वो देवी कुल में आ जाएंगी और उनकी पूजा की जाएगी। ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था, साधना की थी। और सन 1553 में महाराजा बहादुर सिंह जी ने यहाँ पर मंदिर बनवाया उनकी साधना के लिए या उनके सम्मान के लिए। तब से इस मंदिर में लोग आते हैं। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। अगर आपको याद हो तो ये जवानी है दीवानी में भी आपने मंदिर देखा होगा, क्योंकि उसमें रणवीर सिंह मनाली के ट्रिप पर ही आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मनाली का ट्रिप अधूरा है हडिम्बा टेम्पल के बिना। तो अगली बार जब आप भी मनाली आए तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा। तीसरे दिन की शुरुआत हुई बालकनी में व्यूज और धूप के मजे लेने से। आज हम उतोपिया को बाय बाय कर रहे हैं, इसलिए आप फटाफट सामान पैक करके निकलेंगे अपने नए ठिकाने पर। एक अच्छी बात जो इस बार मैंने मनाली में देखी वो ये कि मनाली में ऑटो चलने लगे हैं। पहले आपको बस कैब्स के भरोसे ही रहना पड़ता था, जो कि एक्सपेंसिव भी होती थी। अब आप 100-200 रुपए में आसानी से लोकल में इधर उधर घूम सकते हैं। मनाली से निकलकर अब हम आ गए हैं ओल्ड मनाली में। अगले 2 दिन का पड़ाव यहीं होने वाला है, स्लीपी पांडा हॉस्टल में। शिवम को बहुत तेज भूख लग चुकी है। राइट नाउ वी आर एट मॉल रोड एंड कितना भी ऑफ सीजन हो बट मॉल रोड पे टूरिस्ट रहेगा हमेशा। मॉल रोड कभी टूरिस्ट के बिना या भीड़ के बिना हो ही नहीं सकती है। आई विश कभी हो भी ना। एंड आफ्टर कॉर्नर हाउस हम ट्राई कर रहे हैं मनाली का स्ट्रीट फूड। बेसिकली एक तिब्बतियन फूड है। हम ट्राई कर रहे हैं लाफिंग। तो मुझे पर्सनली सूपी वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा लाफिंग का, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। इसके बाद हम हॉस्टल वापस आए, अपनी बालकनी में बैठकर थोड़ी देर इस व्यू का मजा लिया और फिर लग गए अपने काम पर। हॉस्टल की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि यहाँ पर वर्किंग आवर्स में किसी तरह का कोई शोर नहीं था। हर किसी के मुताबिक उसको एक माहौल दे दिया गया था और सब अपने ऑफिस का काम आराम से बैठ के कर रहे थे।
रात में हम गए एक इंडियन स्टाइल रेस्टोरेंट में और हमने पेट भर कर देसी खाना एंजॉय किया। इसी के साथ मनाली में हमारे एक और दिन का एंड हुआ। पर हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि कल एक बहुत अमेजिंग सी लोकेशन एक्सप्लोर करने जाना है। तो मिलते हैं कल सुबह। मनाली में आजकल सुबह का मौसम इतना खूबसूरत होता है कि उठने का मन नहीं करता। खैर, उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उठेंगे नहीं तो दिन आगे कैसे बढ़ेगा। और आज का प्लान तो बाइक पे एक लंबी सी राइड है। कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए तो आगे आगे वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी हम हैं सोलंग वैली में, ऑल्सो नोन एज स्नो वैली, और मेन मनाली से इसका डिस्टेंस लगभग 14 किलोमीटर का है। टूरिस्ट के बीच ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, हर कोई यहाँ आना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, स्पेशली विंटर सीजन में जब यहाँ पर पूरा स्नो कवर्ड रहता है। ये वैली पूरी तरह से स्नो से ढकी रहती है। उस टाइम पर यहाँ पर स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं उस टाइम पर, जैसे कि स्कीइंग यहाँ पर होती है, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर होती है, रोपवेज यहाँ पर है, आप स्नो बाइक राइड यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के स्ट्रीट फूड को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्पेशली मैगी एंड अ कप ऑफ टी मस्ट है, मज़ा आएगा। तो स्नो टाइम पर, विंटर टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। अभी एज सच यहाँ पर टूरिस्ट भी कम है क्योंकि रेनी डे है, तो पैराग्लाइडिंग वगैरह भी नहीं हो रही है। सो वी जस्ट क्रॉस द अटल टनल। ये एक 9 किलोमीटर लंबी टनल है और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इस टनल को बनाने में लगभग 10 साल का टाइम लगा था और 3300 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस टनल की जो शेप है वो एक हॉर्स शू जैसी है, मतलब एक घोड़े की नाल की तरह है। इस टनल का मेन काम लाहौल स्पीति को मनाली से 365 दिन जोड़े रखना है। इससे पहले लाहौल स्पीति जाने के लिए आपको रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी तो रोहतांग पास बंद हो जाता था, इसलिए रूट कट जाता था। अब अगर आप ले जाना चाहते हैं, आप स्पीति जाना चाहते हैं, तो आपको रोहतांग पास क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कन्वीनियंटली इस टनल के थ्रू आ सकते हैं और अपना पूरा रूट कंप्लीट कर सकते हैं। जब 2010-11 में मैं अपनी इंजीनियरिंग में था तो हमने सुना था कि एक टनल बन रही है जो कि मनाली से लेके लाहौल स्पीति को जोड़ेगी। हमें विश्वास नहीं होता था कि कैसे हो पाएगा, ये कितना बड़ा रोहतांग पास कैसे क्रॉस हो जाएगा, बट जब आज इसके थ्रू गए, बड़ा मार्वल इट इज़। क्या एग्जाम्पल है सिविल इंजीनियरिंग का। अब मुझे प्राउड होता है बीइंग अ सिविल इंजीनियर, ऑल्दो अब कंसल्टेंट हो गया है, बट स्टिल यस। अटल टनल से वापस आते आते हमें लगभग 4 बज गए। हमने थोड़ी देर आराम किया और लगभग 6 बजे के करीब हम एक खूबसूरत से कैफे में गए, द लेजी डॉग। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अमेजिंग था, खाना सो था। काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है या कैफे है आप कह सकते हैं, बट अगर आप एम्बियंस एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए, आपके दोस्तों के साथ जाने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। और हाँ, कॉफी बहुत अच्छी है यहाँ की, खाना ओके टाइप। इसके बाद हमने मनाली को बाय बाय किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी ही नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।